हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस की 98। आप सभी का स्वागत है और आप सभी को बता दें कि जनरल नॉलेज की क्लास नंबर है 68। दोस्तों, इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आज कुछ अलग करने जा रहे हैं हम लोग। जी हाँ, 40 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे अलग से पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर आप लोगों को हर क्वेश्चन के बाद नीचे कमेंट करना है। एक क्वेश्चन के बाद मैं हर एक नया क्वेश्चन अलग से पूछूंगा, यानी कि आज 40 के बजाय आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं 80। तो कुछ ऑडियो होंगे और कुछ वीडियो होंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा वो क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा मैं। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा के। और जो भी मेरे भाई बंधु टाइमिंग नहीं जानते हैं, शाम को 8:30 बजे की क्लास होती है जीके की, तो इस वीडियो को देखिएगा अंत तक। इसका सारा PDF आपको शेयर किया जाता है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट successkey98.in पे। दोस्तों, अगर आप अपने आप को खुद को जज करना चाहते हैं तो प्लीज़ जाके इस वेबसाइट पे टेस्ट दीजिए। successkey98.net को फॉलो कीजिए। वहाँ जाके किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं आप, बहुत सस्ता है, बहुत सुविधा है। और यहाँ पे जाके आप टेस्ट दीजिए, आप देखिएगा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर आपके अंदर कितनी जल्दी इंप्रूवमेंट आती है। खैर चलिए, हम यहाँ पे आपको बता दें कि पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रीय ध्वज में ड्रैगन का चिन्ह है। चलिए ये आंसर कीजिएगा, 3 सेकंड का टाइम देता हूं उसके लिए। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को भी नीचे कमेंट करना है। तो फटाफट जितने लोग जुड़ रहे हैं वो लोग देखें ध्यान से। हर क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा। यहाँ पे आज 80 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन। आंसर है यहाँ पे डी, भूटान। जिनका भी उत्तर डी आ रहा है बिल्कुल सही है। दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि विश्व के प्रमुख संगठन में एक है यूनिसेफ। ठीक है, आप सभी को पता है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये हेडक्वार्टर से रिलेटेड आज पूरा वीडियो रहेगा। ये करंट में चलता रहेगा आपको, और आपको याद भी रहेगा क्योंकि जीके में पूछते हैं ऐसे प्रश्न आपको। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों न्यूयॉर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना। यहाँ पे नमक मार्च दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई थी। चलिए दूसरा का आंसर कीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद में एक और संगठन का मुख्यालय पूछूंगा। तो दोस्तों आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ जो अगला क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि यूनेस्को जो है उसका मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है। चलिए फटाफट नीचे कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है पेरिस। नोट कर लीजिएगा, आंसर है पेरिस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, नीचे कमेंट कीजिएगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए फटाफट 3 का आंसर कीजिएगा। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों, आंसर है 1922 में, 1922 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का यहाँ पे मुख्यालय कहाँ है, बताइए। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए, नीचे कमेंट करते रहिएगा फटाफट। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है वाशिंगटन DC। नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन भी छूटना नहीं चाहिए। वाशिंगटन DC इज द राइट आंसर। जिनका भी आ रहा है यहाँ पे वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। मदन मोहन मालवीय जो है वो किस समाचार पत्र से संबंधित नहीं है, तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी। नोट कर लीजिएगा, कामरेड। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ कामरेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ जो चौथा क्वेश्चन है, बताइएगा ADB जो होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको हम लोग कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है। चलिए आंसर कीजिएगा, ADB का मुख्यालय कहाँ है, नीचे कमेंट कीजिएगा। ADB का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये है नीचे दिखिएगा मलीना। नोट कर लीजिएगा, जिनका उत्तर मलीना आ रहा है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। और ये जो पूरा सिनारियो है मैं आपको मैसेज कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ जाके आप लोग जल्दी ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5। किसी कंपनी के डिबेंचर धारक इसके क्या होते हैं। डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर इट्स शेयर होल्डर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, डेबिटर्स होते हैं, या फिर डायरेक्टर्स होते हैं। नीचे कमेंट कीजिएगा। किसी कंपनी के डिबेंचर धारक जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों क्रेडिटर यानी कि लेनदार होते हैं। ओके, अब 5वें क्वेश्चन के साथ जो क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय बताना है आपको। नाटो का, ठीक है, नाटो का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक संगठन है। नाटो का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों ब्रुसेल। नोट कर लीजिएगा,
ब्रुसेल्स, जिसका भी उत्तर आ रहा है इज द राइट आंसर। ओके, नोट करते रहिएगा, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट दे रहा हूं आपको यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये पूरा सिनेरियो साइड से जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं हर क्वेश्चन के बाद वो मुख्यालय से रिलेटेड है, विश्व के मुख्यालय से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप आंसर कीजिए। भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट आंसर कीजिए। थर्ड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेन चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, मुख्य नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्चुअली, भारत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? चलिए, आंसर जिनका उत्तर आ रहा है सी, भारत के राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। छठा क्वेश्चन के साथ जो क्वेश्चन है कि यहां पे लिखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? चलिए नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, फटाफट आंसर कीजिएगा। ये है दोस्तों लंदन में, नोट कर लीजिएगा, छठा का आंसर होगा लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि हर क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो कि वर्ल्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके संगठन के मुख्यालय के बारे में पूछ रहा हूं मैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिएगा। जो भारत के संविधान का भाग है 17वां दिया, यहां पे जो भारत का संविधान 17 है उससे क्या संबंधित है? इलेक्शन, ऑफिशियल लैंग्वेज, पंचायत या फंडामेंटल राइट्स? तो अपने आंसर कीजिएगा यहाँ पे 7th का। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, 7th का आंसर कीजिएगा यहाँ पे नीचे, और हर क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं आपसे उसका भी ऑप्शन जो है, आंसर जो है आप क्वेश्चन नंबर डाल के बताएंगे। ओके, चलिए तो इसका आंसर है दोस्तों इट्स सी, पंचायत, नोट कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन है 7वां के साथ हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF जिसे हम लोग कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? चलिए 7वां का आंसर कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का यहाँ मुख्यालय कहाँ है? नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों फटाफट। तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों लिख लीजिएगा, इट्स अ वाशिंगटन। जी हाँ, यहाँ पे IMF का जो है वाशिंगटन DC ही है मुख्यालय। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 8। भारत का चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव के संबंधित नहीं है? आंसर कीजिएगा दोस्तों, भारत का चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव से संबंधित नहीं है? चलिए 8वां के साथ में एक और क्वेश्चन पूछूंगा जो कि मुख्यालय से ही रहेगा आपका। हर क्वेश्चन यहाँ पे आज मुख्यालय से रिलेटेड है। तो 8वां क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे कि भारत का चुनाव आयोग इनमें से किस चुनाव से संबंधित नहीं है? तो वो है डी, यानी कि पंचायत के चुनाव से इनका कोई संबंध नहीं रहता है। तो 8वें क्वेश्चन के साथ 8वां क्वेश्चन जो है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी आंसर कीजिएगा दोस्तों, रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा, नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, लाल ग्रह कौन सा है दोस्तों? इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से बताइए, शुक्र, शनि, मंगल या नेपच्यून? तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है और ये क्वेश्चन अभी RRB JEE में ही पूछा गया था। चलिए तो आंसर है यहाँ पे इट्स सी, मंगल ग्रह को कहते हैं हम लाल ग्रह। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ जो 9th नंबर क्वेश्चन है, ये सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क, SAARC, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों काठमांडू, नेपाल इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, काठमांडू नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहाँ पे सार्क का ये मुख्यालय है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिएगा, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? फटाफट आंसर कीजिएगा। मकर रेखा जो है यानी कि जिसको हम लोग कैप्रिकॉन कहते हैं, कैप्रिकॉन लाइन जो है वो किस देश से नहीं गुजरती? इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपको। चलिए, बोत्सवाना, अर्जेंटीना, चिली या फिलीपींस? तो जिनका भी उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे इट्स अ डी, फिलीपींस, यहाँ से नहीं गुजरती है ये मकर रेखा। अब क्वेश्चन नंबर 10 के साथ जो 10 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरपोल, आप लोगों ने नाम सुना होगा इंटरनेशनल पुलिस का, ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ये कमेंट करना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है दोस्तों ये है आपका पेरिस, लियोन्स में, नोट कर लीजिएगा, लियोन्स पेरिस में है इसका मुख्यालय। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 11, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव और उसके तरीके में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? नीचे कमेंट कीजिएगा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एंड इट्स मैनर कैन बी अमेंडेड बाय। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, आई थिंक मुझे लग रहा है कि 11 का उत्तर सभी का सही होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पिछले बार भी पूछा था। आंसर है इट्स सी, संसद की विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से ही भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 11 के साथ जो 11 क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो WTO का हेडक्वार्टर है दोस्तों इट्स ऑल्सो जिनेवा।
और जिनेवा मैंने और किसका बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो रेड क्रॉस का जिनेवा है, WTO का भी जिनेवा है। ओके, चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 माफ कीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का विवरण दिया जाता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट, और जितने उत्तर आप लोग यहां सही करेंगे उतने उत्तर वहां उससे ज्यादा करके आएंगे, मेरा ये दावा है। जी जी बिल्कुल, हाँ एकदम। क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का विवरण दिया जाता है? तो आर्टिकल नंबर है ये दोस्तों, इट्स बी, यानी कि 110वें अनुच्छेद में। ओके, भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 110वें में धन विधेयक का विवरण दिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12 के साथ जो ऑप्शन आपको मैं क्वेश्चन एक पूछने वाला हूं कि अमरीकी राज्यों का संगठन, जिसे हम लोग ओस कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, अमरीकी राज्यों का ये संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ओएस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में। चलिए ये भी आंसर हो गया। और आईएमएफ का भी यहाँ पे आपको जो है हेडक्वार्टर कहाँ था? तो वाशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा। और विश्व बैंक का भी कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का, तो ये भी कहाँ है दोस्तों? तो ये भी है आपका वाशिंगटन डीसी में। तो ये तीनों का हेडक्वार्टर याद रखिएगा है आपका वाशिंगटन डीसी में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 14, चलिए ये माफ कीजिएगा 13 देखेंगे। अब भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस तरह के आपातकाल की घोषणा की जाती है? चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया विच काइंड ऑफ इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेविलियन? तो जिसका उत्तर आ रहा है ए यहाँ पे, राष्ट्रीय आपातकाल इज द राइट आंसर, नेशनल इमरजेंसी कहते हैं उसको। अब 13वां नंबर क्वेश्चन के साथ हम आपसे पूछेंगे कि अरब लीग जो है, अरब लीग यानी कि जो अरबियन लीग है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीचे कमेंट कीजिएगा। अरब यानी कि अरब देश का नाम सुनने होगा ना, अरब लीग है एक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, काहिर है ना, काहिर इज द राइट आंसर। और ये क्यूज जैसे ही खत्म होगा इसका टेलीग्राम पे वीडियो का लिंक भेजा जाएगा, जस्ट उसके नीचे जो हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपसे अभी पूछा है उसका भी सारा क्वेश्चन वन लाइनर करके आपको वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल नाम की पहाड़ियाँ किस देश से स्थित है? ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल नाम की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे 14 का, इट्स अ सी, अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द राइट आंसर। ओके, नोट कर लीजिएगा, ये ब्लू, ब्लैक और ग्रीन हिल नाम की पहाड़ियाँ यूएसए में स्थित हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 के साथ जो मैं पूछने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने नाम सुना होगा कॉमेकॉन, COMECON, ठीक है, कॉमेकॉन, इसका जो मुख्यालय है, जो कि हम लोग कहते हैं परस्पर आर्थिक सहायता परिषद इसको कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा हिंदी में, ठीक है। तो ये इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बताना है आपको। चलिए नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, 14 के साथ 14 का आंसर कमेंट कीजिएगा कि कॉमकॉन जो है, कॉमकॉन इसका मुख्यालय कहाँ है, जिसे हम लोग आर्थिक सहायता परिषद कहते हैं हिंदी में। याद रखिएगा इसका है मॉस्को। ओके, मॉस्को इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, मॉस्को लिख लीजिएगा। वैसे मैं आपको ये पूरा PDF दे दूंगा। 15वां का आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे पेदुरुल लागला या फिर इसको हम लोग माउंट पेड्रो कहते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? चलिए आंसर कीजिएगा, माउंट पेड्रो जो है वो विश्व की किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? साउथ अफ्रीका, पनामा, श्रीलंका या कंबोडिया? इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपको। तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों मेरे यहाँ पे सी, श्रीलंका इज द राइट आंसर। अब मैं आपसे पूछूंगा 15वें क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन जिसका वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चेजर्स, जिसे हम लोग WCC कहते हैं, वर्ल्ड WCC, माफ कीजिएगा WCC है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चलिए, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चेंजर्स इसको कहते हैं, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चेंजर्स। तो इसका हेडक्वार्टर बताना है आपको कहाँ है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी RRB में भी। तो इसका आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप लोग, अगर इसका आंसर नोट करना चाहते हैं तो इट्स ऑल्सो जेनेवा, ठीक है। और जिनेवा मैंने और किसका बताया था? तो देखिए, जेनेवा बताया था दोस्तों मैंने रेड क्रॉस का भी
और एक बताया था दोस्तों WTO का भी, तो WCC का भी यहाँ पे लिख लीजिएगा, वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ चेंजर्स जो है वो जेनेवा ही है इसका हेडक्वार्टर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है? तो यहाँ आंसर कीजिएगा, म्यांमार का है ना, म्यांमार एक कंट्री है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा शहर का नाम बताना है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे इट्स ए, यांगून इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 के साथ में जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यूरोपीय एनर्जी कमीशन, हम लोग कहते हैं EEC, इसको कहते हैं यूरोपीय एनर्जी कमीशन, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं यूरोपीय ऊर्जा आयोग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो इट्स ऑल्सो जेनेवा, नोट कर लीजिएगा। ओके, इट्स ऑल्सो जेनेवा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित किया गया था? नीचे कमेंट कीजिएगा, 17 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी, नोट कर लीजिएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसमें हम लोग भोजन कार्य और उत्पादकता पे ज़्यादा फोकस किए थे 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, ECA, अफ्रीकी जो हम लोग हैं, अफ्रीकी इकोनॉमिक्स कमीशन, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अफ्रीकी माफ कीजिएगा, इट्स अफ्रीकी, है ना, अफ्रीकी इकोनॉमिक्स और कमीशन, तो इसको हम लोग लिखते हैं दोस्तों CEA, इसको हम लोग ECA लिखते हैं, EC और A, इसको थोड़ा घुमा के लिखते हैं लेकिन हिंदी में पढ़ेंगे इसको अफ्रीकी आर्थिक आयोग, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, आदिस अबाबा में है, आदिस अबाबा में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। देखिए इसका जो फुल फॉर्म है मैंने आपको इसलिए बताया अलग करके, क्योंकि ये थोड़ा अलग लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है इसको अफ्रीकी आर्थिक आयोग कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसको जबकि ECA लिखते हैं। ओके, नोट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे वित्तीय लेन देन में एक ऋण साधन नहीं कहा जा सकता है? वित्तीय लेन देन में इसको ऋण साधन नहीं कहा सकते हैं दोस्तों, तो वो है स्टॉक्स को, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है आपका और इसका आंसर है इट्स अ सी, स्टॉक्स। ओके, तो आंसर है 18 का सी। तो 18 के साथ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग, नोट कर लीजिएगा, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग जिसे हम लोग ECWA कहते हैं, इसका कहाँ है हेडक्वार्टर? ECWA का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग। तो इसका है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बगदाद। और आपको नीचे कमेंट करना है कि बगदाद किसकी राजधानी है, किस देश की राजधानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है बहुत बार एग्जाम में, तो आंसर कीजिएगा, बगदाद जो है किसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कॉफी के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य, नीचे कमेंट कीजिएगा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन 4 में से ऑप्शन है आपके कौन से सही हैं, नीचे कमेंट कीजिए। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य, तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों इट्स ए, नोट कर लीजिएगा, कर्नाटका। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 के साथ जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं ये है दोस्तों, लिख लीजिएगा UNHCR, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसको क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग हिंदी में कहते हैं। और इसका भी हेडक्वार्टर लिख लीजिएगा, इट्स अ जेनेवा। ओके, चलिए आंसर है इट्स अ जेनेवा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए हम 20, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किसके लिए किया था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किससे किया था? तो जिनका भी उत्तर आ रहा है दोस्तों इट्स अ सी, यानी कि जिनका भी उत्तर यहाँ पे सी आ रहा है, सुल्तान ऑफ बीजापुर इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 20 का जो है हेडक्वार्टर, 20 नंबर का क्वेश्चन का हेडक्वार्टर बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, जिसे हम लोग IAEA कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, ध्यान से सुनिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसका कहाँ हेडक्वार्टर? नीचे लिख देता हूँ मैं, IAEA, इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहते हैं। इसका है दोस्तों वियना, नोट कर लीजिएगा, वियना, ठीक है, वियना। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक अर्थव्यवस्था किसकी विशेषता नहीं है? आधुनिक अर्थव्यवस्था किसकी व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है दोस्तों? तो आंसर है, जिनका भी उत्तर आ रहा है ए यहाँ पे, आत्मनिर्भर गांव प्रणाली, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट विलेज सिस्टम इज नॉट अ मॉडर्न इकोनॉमी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 का जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे कि
UNIDO यानी कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, UNIDO, देखिए इसका आपको बताना है कि मुख्यालय कहाँ है, तो इट्स ऑल्सो वियना, नोट कर लीजिएगा। इसका भी है UNIDO यानी कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जो है, इसका जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वियना में, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, 1928 में कलकत्ता में अखिल भारतीय कार्यकर्ता और किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। 1928 में कलकत्ता अखिल भारतीय कार्यकर्ता और किसान पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे, इट्स सी सोहन सिंह जोश, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के साथ जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे कि यूनकैट, दिया नोट कर लीजिएगा, यूनकैटेड, UNCTAD है ना, यूनकैटेड, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। इसका भी जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है दोस्तों, तो नोट कर लीजिएगा, इट्स अ जेनेवा। ओके, जिनका भी उत्तर आ रहा है जेनेवा इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम पूछेंगे 23 कि भारत के महान्यायाधीश भारतवर्ष के कौन होते हैं? चीफ अकाउंट ऑफिसर, चीफ लॉ ऑफिसर, चीफ ऑडिट ऑफिसर या फिर चीफ इलेक्शन ऑफिसर? तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों बी, मुख्य विधि अधिकारी यानी कि चीफ लॉ ऑफिसर इज द राइट आंसर। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछूंगा कि विश्व वन्य जीवन संरक्षण कोष, जिसे हम लोग WWF कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? विश्व वन्य जीवन यानी कि WWF का हेडक्वार्टर कहाँ है? नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। WWF वो फाइटिंग वाला मत समझ लीजिएगा, इसको कहते हैं दोस्तों विश्व वन्य जीवन संरक्षण कोष। इसका हेडक्वार्टर लिख लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, है ना, ग्लैंड है एक जगह नाम स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ओके, मैं दे दूंगा सारा PDF, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो आप लोग बस सुनिए और आंसर कीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिएगा। अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति या में सभी? तो जिनका उत्तर आ रहा है मेरे दोस्तों यहाँ पे डी, यहाँ पे ऑल ऑफ एबव यानी कि सभी विकल्प सही हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ उनके जीवन काल में पाई गई थी। ओके, चलिए क्वेश्चन है आपका 24 का, साथ में जो क्वेश्चन है आपके जो हेडक्वार्टर से, वो बताना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, IOC कहते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा। IOC का हेडक्वार्टर कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है दोस्तों लुसेन में है, नोट कर लीजिएगा, इसे कहते हैं लुसेन में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पे मैच किया गया है, क्या मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था, वेलर म्यूटिनी 1806 में हुआ था, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, या फिर चुअर विद्रोह 1870 में होता था? इनमें से कौन सही नहीं है ना? बाकी 3 सही होंगे, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा। आंसर है दोस्तों डी, यानी कि चुअर विद्रोह जो है, ये चुअर विद्रोह रेविलियन जो है 1870 में नहीं हुआ था, याद रखिएगा। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 25 के साथ जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि यूरोपीय कॉमन मार्केट, ECM कहते हैं दोस्तों, यूरोपीय कॉमन मार्केट इसको कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इट्स ऑल्सो यस, जिनका भी उत्तर आ रहा है जिनेवा इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व उत्पादन के कारक होते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन ऑन इंडिविजुअली? तो आपके ऑप्शन नीचे कमेंट कीजिएगा। इट्स 26 का आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा दोस्तों इट्स ए, पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट कहते हैं इसको, कैपिटलिस्ट कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्या? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक आर द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन ऑन इंडिविजुअल? तो इट्स कॉल्ड कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी। ओके, अगला है जो 26 नंबर का आपको हेडक्वार्टर से क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मंडलीय राष्ट्र अध्यक्ष सम्मेलन, जिससे हम लोग CHOGM के नाम से भी जानते हैं, चोगम, है ना, इट्स राष्ट्रमंडलीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मेलन, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, स्टान्सबर्ग में है, स्टान्सबर्ग में है। ओके, स्टान्सबर्ग में है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कीजिए। गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था?
नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का जो सिनारियो जो अटेंड नहीं कर रहे हैं वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और नीचे कमेंट जरूर करते रहिएगा ताकि हर चीज़ आपको याद रह सके। और वीडियो पर अगर आप नए आ रहे हैं तो प्लीज़, हर वीडियो के साथ एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो 27 का आंसर यहाँ पे है, इट्स ए एस तेंदुलकर समिति। नोट कर लीजिएगा, सचिन तेंदुलकर कमेटी के नाम से ये बना है, जिसका गठन हुआ है। ओके, जो कि गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा करता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 के साथ एक क्वेश्चन है ओपेक का। ओपेक OPEC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो ओपेक का हेडक्वार्टर बताना है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन। तो इसका जो है दोस्तों, इट्स अ पेरिस। नोट कर लीजिएगा, है ना, नोट कर लीजिएगा, इट्स आंसर है पेरिस। क्वेश्चन नंबर 28, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ये तो क्वेश्चन बहुत लोगों को पता होगा, बहुत इजी भी है। आंसर है दोस्तों, इट्स ए सिद्धार्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का भी आंसर कीजिएगा। ओपेक के बाद मैं पूछूंगा दोस्तों ओसेड, यानी कि OECD, है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीचे कमेंट कीजिएगा। ओसेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इट्स अ पेरिस। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ पेरिस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 29। और ओपेक का क्या बताया मैंने? तो वियना। नोट कर लीजिएगा। और ओसेड का क्या बताया मैंने? तो ये पेरिस। ओके, ओसेड को क्या कहते हैं हिंदी में? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कीजिए आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज एशियन फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग द जोन EPZ सेटअप? चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एशिया का सबसे पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे बी, यानी कि कांडला इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 29 के साथ एक क्वेश्चन है कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, इसे हम लोग कहते हैं ECTA, इसका आपको हेडक्वार्टर बताना है। ओके, आज हम लोग 80 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं दोस्तों। हर क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पे। चलिए, हर क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन मिलेगा, तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों, इट्स बी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, कांडला। और यहाँ पे जो आपका 29, माफ कीजिएगा, 30 का आंसर पूछा मैंने ना, नहीं 29 का, तो आंसर है बी यहाँ पे, इट्स अ कांडला। और 29 के साथ जो मैंने पूछा दोस्तों कि ECTA का, जो ECTA हम लोग कह रहे हैं, ECTA का यहाँ पे हेडक्वार्टर, तो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का हेडक्वार्टर है दोस्तों, इट्स ऑल्सो जेनेवा। नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे जगह का हेडक्वार्टर जिनेवा है। एक लिस्ट बना लीजिए कितने सारे का जगह जिनेवा है, वो आपको अलग से याद हो जाएगा। वैसे 30 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे में अधिकतम कमाई का योगदान देता है? चलिए आंसर कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो योगदान देता है दोस्तों, इट्स बी, यानी कि मालगाड़ी, माल यातायात कमाई जो होता है, मालगाड़ी से जो कमाई होती है सबसे ज़्यादा होती है, पैसेंजर गाड़ियों से भी ज़्यादा। ओके, 30 का आंसर हो गया बी, इट्स। और 30 के साथ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि राष्ट्रमंडल जो है कॉमनवेल्थ, है ना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नीचे कमेंट कीजिएगा जल्दी, फटाफट 30 लिखकर आंसर कीजिएगा। इट्स लंदन। ठीक है, जिनका उत्तर आ रहा है 30 का, लंदन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है एक्चुअली 2016 के पेपर में। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स सी 21 ईयर। 21 साल होना चाहिए नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। अब 31 के साथ एक क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय, हम लोग ये क्वेश्चन दोबारा लग रहा है पूछ चुके हैं क्या? जी हाँ, EEC का जो है ये कहाँ है दोस्तों? तो जेनेवा। नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ 32, भारत का राष्ट्रपति कितने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? भारत का राष्ट्रपति कितने मुख्य आयुक्त चुनाव की नियुक्ति करता है? तो आंसर है दोस्तों, इट्स ए, इट्स 1, यानी कि 1। ओके, अब 32 के साथ जो क्वेश्चन पूछूंगा कि यूरोपीय संसद का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूरोपीय पार्लियामेंट का जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों लग्सबर्ग में। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है आपका संसद, यूरोपियन पार्लियामेंट जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो लग्सबर्ग में है। ओके, चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 33, सर्वोच्च न्यायालय के भारत सरकार के सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से कौन उपस्थित होता है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय के में भारत सरकार के सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से कौन उपस्थित होता है? तो नीचे कमेंट कीजिएगा 33 का। तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों, इट्स सी, यानी कि भारत के महान्यायवादी इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसरो
है ना, वो इसरो नहीं है, ये यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में बारे में पूछ रहा हूँ। इसरो है ना, इसरो कह सकते हैं आप, इसरो नहीं, वो इसरो इंडिया का है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताना है आपको। इसरो का, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है दोस्तों, इट्स अ पेरिस। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 34। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होते हैं। चलिए आंसर जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों, इट्स अ सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति। 34 का होगा सी। अब 34 का यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे कि यूराटेशन, नोट कर लीजिएगा इसको, यूराटन है ना, यूराटन को क्या कहते हैं, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, इसको कहते हैं यूरोपियन परमाणु समुदाय। एटॉन है ये, एटॉन नहीं समझिएगा इसको, एटॉन है, ठीक है। यूराटोन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो याद रखिएगा ये है ब्रुसेल्स में, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरमोटेन पठार का उदाहरण नहीं है। चलिए इंटरमोटेन प्लेटू का एक उदाहरण नहीं है इनमें से, नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने है। और 35 के बाद मैं एक 35 का ही क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टेप सी देखिए, पेटागोनिया पठार जो है वो है आपका इंटरमोटेन पठार का समकालीन, यानी उसके जैसा, ठीक है, उसका उदाहरण नहीं है, माफ़ कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर अब 36 देखते हैं। 35 के साथ एक 35 नंबर क्वेश्चन तो पूछना बनता है ना। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग बैंक, चलिए बहुत बड़ा नाम है ये। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग वाला बैंक जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इट्स आंसर इज बैंकॉक। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बैंकॉक, है ना, बैंकॉक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए अब। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, कौन सी किरणों से, तो आंसर बिल्कुल सही हो रहा है आप लोगों का यहाँ पे, जिनका भी उत्तर आ रहा है इट्स डी, यानी कि पराबैंगनी किरणों से इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन हम देखिए, हम आपको बता दें कि आपको है 37 का आंसर कीजिए कि पहली बार यहाँ पे 37 से आंसर देने से पहले दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि गेट GAT है ना, GAAT, ठीक है, GATT, माफ़ कीजिएगा, गेट है ना, गेट का यहाँ पे आपको बताना है हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा ही, ओके, नोट कर लीजिएगा, ये है GATT, है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 37। पहली बार किस वर्ष में रेल बजट और आम बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए। पहली बार किस वर्ष में रेल बजट और आम बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे, तो जिनका उत्तर आ रहा है 1924 ईस्वी में, तो ये उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ये पहले 1924 से पहले एक साथ ही बजट प्रस्तुत होता था। वैसे तो 1924 में मतलब भारत का ही नहीं, अंग्रेजों का बजट पेश होता था वो, पर जब से हमारा देश बना है तब से हम लोग भारत में रेल बजट और आम बजट को दोनों अलग ही प्रस्तुत करते थे। चलिए तो यहाँ पे 37 का आंसर होगा ए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं 37 से रिलेटेड। OAU जिसे हम लोग कहते हैं अफ्रीकी एकता संगठन, अफ्रीकी, तो जो 37 के साथ क्वेश्चन है दोस्तों कि अफ्रीकी एकता संगठन यानी कि OAU का जो हेडक्वार्टर है वो अबाबा में है। नोट कर लीजिएगा, अदिस अबाबा में ही है, ओके। जो क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, नॉट कम अंडर द टेरिटरी सेक्टर। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों इट्स ए, इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे कि 38 के साथ जो हेडक्वार्टर का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनेप कहते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, है ना, इसको, इसका जो हेडक्वार्टर है यूनेप का, ये कहाँ है। ये देखिए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको इसका पूरा PDF दे दूंगा और इसको भी रट लीजिएगा एकदम, है ना, यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे हेडक्वार्टर से, ठीक है। तो जिनका उत्तर आ रहा है यूनेप का नैरोबी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, नैरोबी इज़ द राइट आंसर, नैरोबी में है इसका हेडक्वार्टर, ओके। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39, 1888 में किस सम्मेलन की कांग्रेस के लिए संविधान बनाया गया था। कांग्रेस के लिए संविधान बनाया गया था दोस्तों। ये 38 का आंसर पूछिएगा नीचे, जिनका भी उत्तर आ रहा है 39 का। जी हाँ दोस्तों, डी यानी कि इलाहाबाद। जी हाँ, इलाहाबाद में बनाया गया था
1888 में किस सम्मेलन में कांग्रेस के लिए संविधान बनाया गया था? तो यहाँ पे किस सम्मेलन के, तो इलाहाबाद सम्मेलन कहते हैं उसको, 1888 का। ओके, तो ये यहाँ से आंसर कीजिएगा। कांग्रेस के लिए संविधान बनाया गया था इलाहाबाद में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 40 और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों। एशियान जो है, एशियान ASEAN, एशियान का जो हेडक्वार्टर है यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन जिसे हम लोग कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एशियान का हेडक्वार्टर है दोस्तों जकार्ता, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 40। निम्नलिखित में से किस निर्णायक लड़ाई ने भारत के अंग्रेजों के अधिराज्य को स्थापित किया था? तो आंसर जिनका उत्तर आ रहा है बी, यहाँ पे इट्स अ बक्सर का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ बक्सर इज द राइट आंसर। तो दोस्तों जितने भी यहाँ पे आंसर आप लोगों ने किए हैं और हमने आपको अलग से जो 40 क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा अभी आपसे, क्वेश्चन नंबर 14, उसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। ये है आपका अमेरिकी राज्यों का संगठन, अमेरिकी राज्यों का संगठन जो है, ये फिर से क्वेश्चन है एक्चुअली यहाँ पे। तो OAS का यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ बताया मैंने आपको? तो वाशिंगटन DC, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से जो 40 और 40 क्वेश्चन यानी कि 80 क्वेश्चन मैंने लगभग, है ना, 80 नहीं मान लीजिए तो 78 क्वेश्चन लगभग कराएं आपको। आप लोगों ने इतने 78 में से 80 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएँ या कितने का आंसर आपको पता था, ये नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि आज 80 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में अगर इसका नोटिफिकेशन नहीं गया है तो। ओके, तो आज हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम में शाम को 8:30 बजे आपकी अपनी क्लास में, जरूर आइएगा। और आपको मैं कल एक नए टॉपिक पे लेकर आऊँगा जो कि आपके जीके के साथ पूछूंगा उन सभी प्रश्नों को। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। और टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलिएगा, टेस्ट जरूर दीजिएगा।